अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा काफ़ी हेक्टिक डे है क्योंकि हमेशा की तरह पर आज मेरा वाहिद दिन है पूरे रमज़ान में कि मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ रोज़ा रखने के बाद, क्योंकि मैं सोती सहरी के बाद हूँ और सहरी के बाद सोई हूँ, पता नहीं कितनी देरी सोई हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आई है। और फिर मैं उठ गई हूँ 8:40 और बस मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ और 20 मिनट्स में मुझे लगता है मैं तैयार हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लेंसेज तो मैंने पहने नहीं होते जब से वो मेरी आईसाइट का मसला हुआ है। आंखों में मैं वैसे ही कोई पंगा नहीं लेती क्योंकि वर्तमान आंखों का धोखा है। वो गाना भी आजकल आया है तो मुझे यही याद आया था जो मेरी आंखों का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बताऊं कि आज मेरा क्या स्केड्यूल है अपने यूट्यूब फैमिली को। तो आज सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ, इतनी सुबह सुबह क्या ही हो सकता है, इतनी सुबह सुबह कुछ ज़रूर कोई सरकारी काम हो सकता है। PM यूथ प्रोग्राम जो है वो एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल यूथ हब के नाम से, जो लिंक्डइन की तरह है, जिसमें सारी जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी अवेलेबल होंगी स्कॉलरशिप्स और जो जॉब्स अवेलेबल होंगी और करियर रिलेटेड गाइडेंस होगी, वो सब आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा। पाकिस्तान में कभी कभार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें पता नहीं होती क्योंकि लिंक्डइन में वो इतनी ज़्यादा ऑप्शन में छुप जाती है। तो इसलिए अपना एक डिजिटल यूथ हब होगा जहाँ ये सारी ऑप्शन होंगी कि आपको पता हो कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं और आपकी जो डिग्री है उससे रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। खैर मैं उस ऐप की लॉन्च पे जा रही हूँ आज, जो पाक चाइना सेंटर में है और आज हो रहा है, तो इसलिए मैं उसके लिए उधर जा रही हूँ। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा और बड़ा ज़रूरी काम है वो मैं बताती हूँ। देखिए मैं बताई थी कि ये जाके पता चलेगा, लॉन्च इसलिए ज़रूरी है कि पता चले कि ऐप कितनी ईजी टू यूज़ है और कितनी यूज़र फ्रेंडली है बेसिकली। क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ऐप का ये होना है कि वो यूज़र फ्रेंडली कितनी है, कितनी इजीली समझ आ रही है आपको, आप यूज़ कर पा रहे हो उसके ऑप्शंस को, उसको लोड करने में आसानी है कि नहीं हो, तो ये सब चीज़ें उसको डाउनलोड करने में तो है, ये उधर जाके पता चलेगा। उसके बाद बीच में मैंने सोचा मैं रेस्ट करूं, या तो मैं तबीता की तरफ जाऊंगी रेस्ट करने या मैम कशमाला के घर जाऊंगी, ये दो ऑप्शन मैंने सोची हैं। उसके बाद क्योंकि मैंने इफ्तारी कर देनी है आज, क्योंकि मेरा काफ़ी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मुझे था कि मैं किसी ऑर्फनेज में या किसी ओल्ड एज होम में इफ्तारी दूँ, लेकिन वो करते करते इतना एंड हो गया कि आखिरी इशरा आ गया और आखिरी इशरा में उनके पास कोई स्लॉट्स नहीं है। मैं माशाल्लाह से और लोग करा रहे होते होंगे या पता नहीं क्या, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू मैं कराना चाह रही थी उन्होंने मुझे बताया कि स्लॉट्स नहीं है अभी, तो अब जो रोड साइड वाला इफ्तार होता है वो करा ले। तो मुझे उसके लिए ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि रोड साइड तो ज़्यादा अच्छा इफ्तार होगा क्योंकि उसमें कोई भी लोग आ सकते हैं, तो जिसका भी रोज़ा होगा और जो भी ज़रूरतमंद होगा उसका, तो फिर मैंने वो कराना है। तो इसलिए आज इस व्लॉग में ये दो काम हैं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों को भी आज साथ लेके चलूँ क्योंकि आज बड़े ज़रूरी काम है, बड़े अच्छे काम है, तो आप लोगों का साथ होना ज़रूरी है, तो साथ रहते हैं। और अच्छा जी, काफ़ी सिग्नल्स में रुक के और काफ़ी खवारियाँ बीच में, कभी कौन सा रूट गुजार के मैं पहुंच गई हूँ पाक चाइना सेंटर ऑलमोस्ट। और पता नहीं क्या है, मैं मुझे शायद फ़ोन अलाउ नहीं होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और हमारे यहाँ ये बड़ा है कि सिक्योरिटी के लिए फ़ोन को सबमिट कराना होता है। शायद और भी कहीं होता हो लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन वाली सिक्योरिटी जो है ना मुझे बहुत अजीब लगती है। मैं अपने फ़ोन को नहीं छोड़ सकती, मेरा पार्टनर है फ़ोन, तो अब फ़ोन को सबमिट कराना पड़ेगा और बाय रख के जाना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे मैं देखूँगी कि हाँ बाद में अलाउ होता है उनके जाने के बाद, ये क्या सीन है। तो अभी फ़िलहाल फ़ोन नहीं अलाउ, तो अभी तो मैं जा रही हूँ। इवेंट हो रहा था पाक चाइना सेंटर में हो रहा था, डिजिटल यूथ हब की जो ऐप है, जो पोर्टल है बेसिकली, वो आज इधर लॉन्च हुआ है। अच्छा गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा भी बता देती हूँ, मुझे अभी सेलफोन मिला और मैंने अभी सिर्फ अपना रील का कंटेंट बनाया है। तो अभी हम निकल रहे हैं, सारा इवेंट मैं वाइद होंगी जो सबसे पहले आई होंगी और सारा इवेंट जिसने अटेंड किया, सारी बातें सुननी है कि क्या हिस्ट्री बनी है आज और कैसे ये काम करेगा पोर्टल और सब चीज़ें, और काफ़ी कुछ बताया हमारे PM साहब ने। मुझे मैम के घर का जो झूला है मुझे बहुत पसंद है, हमेशा इधर आके मैंने तस्वीर भी बनानी है, लेकिन हमेशा ये होता है कि मैम साथ होती है और मुझे अकेले तस्वीर बनती है। आवाज़ नहीं आ रही, निकल ही नहीं। मैम का लॉन है ना इतना मज़े का। आई मिस मैम कशमाला जिनके साथ बैठी चाय पी के पढ़ाते खाना, लेकिन अभी रोज़ा भी और वो भी चलिए निकलते हैं। अच्छा तो हम लोग आ गए हैं मैम कशमाला के घर थोड़ा रेस्ट करने। मैम घर पे नहीं, किसी काम से बाहर गई हुई हैं और वो 4 बजे तक आएंगी,
तो तब तक हम लोगों ने इनका ड्राइंग रूम जो है वो क्या किया, टेक ओवर किया, ऑक्यूपाइड किया। ये सादिया, हेलो सादिया, आप भी नज़र आ रही है मेरे ब्लॉग में। सो जाओ तुम कोई सोफ़ा चूज़ करके, इतने सोफ़ा से सो तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम नैप लेंगे। मैंने पूरे इवेंट में भी काफ़ी पावर नैप्स लिए हैं कि मैं ऐसे पाई दफ़ा ऐसे गिर रही थी, और सादिया ने नहीं लिया एक भी नैप। और मुझे एक दो लोगों ने देखा भी, मुझे लगा किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन एक दो लोगों ने देखा भी। लेकिन यह कि शहबाज शरीफ साहब ने जब स्पीच दी थी तब मैं नहीं सोई बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी स्पीच काफ़ी पुरजोश थी, काफ़ी उसमें एक्साइटमेंट थी, एनर्जी थी, उसमें मैं जागी रही थी। बाकी सब एक ही बात बार बार करी जा रही। गाइस मैं और सादिया ऐसा सोए हैं सोफ़े में, और हम लोग सोफ़े पे सोए, हम रूम में भी नहीं गए। हालांकि मैम ने कहा था कि गेस्ट रूम में जाके सो जाना, लेकिन मुझे लगा हम सोएंगे नहीं, अगर रूम में सोओगे तो हम उठ ही नहीं सकेंगे गेस्ट रूम में जाके, इसलिए अभी तो ये काउच पे सो गए। और अभी मैं उठी हूँ क्योंकि अलार्म अभी बजा, लेकिन अलार्म से पहले उठ गए थे, वो बंद कर दो साली। तो अभी खैर हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बड़ी ज़रूरी जो मैंने सोचा था कि इफ्तार कराना है जो रोड साइड जो लोग होंगे। सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें डिफरेंट लोग हो सकते हैं, किसी किस्म के भी लोग हो सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जितने सिंपल होके जा सकते हैं, जितना मतलब अपने आप को ऐसा करके कि लोग आपको अपनी तरह का समझें, आपके साथ घुल मिल सकें, तो बड़ा सिंपल सा बन के जाना होता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी कुछ आपके साथ कोई डिफ्रेंशिएट ना कर सके, और कोई आपको देख के अपनी कमियां ना सोचना शुरू कर दे कि उसकी ज़िंदगी में ये कमी है, ये कुछ। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप ऐसा कोई काम करें तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ऐसे बन के जाएँ कि आप उनमें घुल मिल सकें, कोई भी ऐसे डिफरेंस ना लगे। तो हो रहा है ठीक है। अच्छा बाद में बंद कर रही हूँ, ज़्यादा है बाद में बंद करने। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अभी मैं उधर जाऊँगी तो मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल सिंपल सी बन के जाऊँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं कोई कुछ कर रही हूँ किसी के लिए। उनको ये लगे कि जैसे हम आपस में बहन भाई हैं और बस घुल मिल के कुछ खा पी रहे हैं इकट्ठे। ऐसा ना लगे कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ों का, आपके टायर का, आपकी बातचीत का, आपके बात करने के तरीके का, आपके जेस्चर्स का बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब नेकी आप कर रहे होते हो ना, तो उसमें हमें बड़ा सोचना समझना होता है। उसमें आप ये नहीं सिर्फ कि आपने नेकी कर ली और ये इस तरह से जी खाना खिला दिया। आपने अगर देखें किसी को राशन देना है, तो ये नहीं कि राशन है और घर में पड़ा है और लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं मुश्किलों से, पेट्रोल लगा के, किराए लगा के, तो ये बड़ा वो मतलब फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राशन है तो आप उनके घर में जाके खुद दें उनको कि ये लें, और इस तरह से हम आपके लिए ग्रॉसरी लाएँ, जो मतलब आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए स्पेशली। बाकी अगर कोई लोग हैं जिनके घरों का नहीं पता, वो घर से आके ले जाएँ। और दूसरा, जब इस तरह का आप इफ्तार कराते हैं या सब कुछ, तो मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल ऐसे हों कि आप उनमें घुल मिल जाएँ। मतलब ऐसे ना लगे कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं और आपको स्टार ऑफ द शो हैं कोई, इस तरह से मतलब स्टार वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही लगना चाहिए कि सब इकट्ठे बहन भाई हैं और सब घुल मिल के कुछ खा रहे हैं और कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं मिल के। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है और वो आपके कोई शुक्रगुजार हों या कुछ इस तरह से। खैर ये मेरी सोच है, तो इसलिए तो खैर अभी मैं निकलूँगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ रोड साइड इफ्तार, थोड़ी सी जितनी दिखा सकूँगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कैमरे में। लेकिन बस इस चीज़ का सिर्फ एक इसका सोल पर्पज़ ये है कि सबको पता हो कि ये करना है। अक्सर जब हम बाकी चीज़ें दिखा के लोगों के जहन में आता है वो ये करना है, ये पहनना है, ये डिग्री है, ये सब कुछ है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, हमें देखे ये रेस्टोरेंट पता चलता है। तो नेकियों का भी इस तरह से पता चलेगा, तो अच्छी बात है कि मेरी वजह से कोई और भी करे। तो अभी निकलते हैं फिर। अच्छा गाइस, मैं बल्कि तविंदा की तरफ आई थी, तो मुझे याद है मैंने दादी माँ के लिए ईद का सूट लेना था जो मुमताज़ बेगम है। तो मैं आई हूँ अपने फेवरेट तालिमान स्टोर F10 में, जिधर से मैं अपने सारे जोड़े खरीदती हूँ, क्योंकि किन्हीं पे मुझे भरोसा है कि सारा सही, ओरिजिनल और अच्छे और टाइमली कपड़े मिल सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कलर, ये वाला मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसके साथ लॉन का दुपट्टा है। ये भी बड़ा प्यारा है, और इसमें नेक में कढ़ाई है ना अच्छी, और ये भी प्यारा है पिंक कलर। ये कितने के हैं आपके?
भी प्यारा है पिस्ता। पिस्ता कलर ले लेती हूँ, ये ले रही हूँ पिस्ता कलर, उनको पसंद है। मैं दादी माँ ने मुझे बताया था। वो एक तो इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है, जैसे हम लोग तो फार्मूला कार रेसिंग में आए हुए। सब इफ्तारी का माहौल जो होता है ना, वो मुझे लगता है फार्मूला कार रेसिंग का चल रहा होता है। ऐसी गाड़ी भगानी पड़ती है। सही बात है। हाँ, ये क्या कर रहा था दवा की। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं और ये है मेरी टीम, और आज हम रोड साइड पे इफ्तारी कर रहे हैं। जो जो लोग उस रोड के पास आसपास होंगे, जो रोज़ेदार होंगे, उनके साथ। और रोड साइड फार्मूला भी नहीं है तो कुछ और ही चल रहा है। इकराम साहब, आप तो ऐसा चलाएं, आपको क्या हुआ है? इफ्तार के अरेंजमेंट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। चम्मच रखी है। समोसे का डिपार्टमेंट तमिंदा के, पकोड़े का डिपार्टमेंट आते हैं इसमें। वो अभी बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने चावल भी खाए, बाद में चावल फिर वो बोटियाँ खा के चावल। दोस्त नेक कामों में साथ होते हैं ना, वो आगे क़यामत के बाद भी आपके साथ होंगे। इसलिए नेक काम साथ करें ताकि हम साथ हाँ, साथ रहें। ताकि साथ साथ रहें क़यामत के बाद। अभी इतना साथ ही रह पाते, क़यामत के बाद ज़्यादा साथ तो रह लेंगे। आप खड़े होके ना, ये जो लोग इस तरह है ना, इनको बस पकड़ाते गए। अल्लाह कबूल करे। अच्छा, ये बिरयानी है। ये लेना क्या नहीं ले ये बोलो जो ये सारी इसके अंदर दोबारा जमा कर भी इधर से एक वो फ्रूट चाट वाली प्लेट उठा दो। चावल तो उनके पास है ना। बच्चों अच्छा चलो साइड एक डब्बा क्या नहीं अब क्या लेना है। आप गाड़ी में ये शॉपर मिल गया 7 लीटर कुछ बचे भाजिया में भी सब रोसों का था ना दोबारा। क्या मतलब इसकी चाबी किसके पास है? हम लोग जाके उधर फिर इवेंट में भी सोए, उसके बाद जाके मैम मारा कि फिर भी सोए। हम दोनों सोफों पे सो गए। आपका इफ्तार क्या रस्ते में हुआ है? नहीं वो सब रोसों का शूट था ना, तो वो बायरूज ने ना वो F9 5 में वो शादी वाला सेटअप करा खाने वाली चीज़ बनी हुई। से बना कर देखते हैं। वो आखिरी शॉट लेना था कि इफ्तारी करने। हमने तो लेकिन सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार किया, हम फॉलो नहीं किए। सुबह से मुखबार 4 उधर है, एक ही है 5। रमजान में से सही सब्र और वो सिखा देते कि इंसान के तक। अच्छा बताइए, बिरयानी को इन्होंने ऐसे सिक्योरिटी में रखा हुआ है, कह रहे हैं कि सिर्फ डिजर्विंग लोगों को ताकि मिल सके। ये क्या है? एक साथ फाबियान एक मिनट, मेरी गाड़ी उसके बाद तुमने डिटेल करवानी है। अच्छा करवा दूंगा, जाने वाला डिटेल फाबियान क्या है? अच्छा अब क्या करना था? अच्छा पूरा क्या
ये भी रास्ते में बांट नहीं सकते, वो रास्ते में करते हैं, ये पूरे रास्ते बांट क्या नहीं आप जाएंगे नहीं, ये आप हमारे साथ जब बांधेंगे तब ये लोग वही दोबारा खड़े होके वो सब वो बैठा होगा राइट जा रहा है लेकिन वेट में नहीं आ रहे। मैं भी देख कर क्या नहीं इसके अंदर आप नहीं आ रहे थे, बाकी सब जगहों पे जा रहे थे। यहाँ से देख रहा था तो नजर नहीं आ रहा था। पहले आप यहाँ गए हो फिर वहाँ गए हो, मैंने कहा असल कर क्या रहे हैं। जहाँ भी आपका दिल करता है कि यहाँ ये जगह वहाँ ना जाए, तो बाकी जो नहीं होती वही सही होती है। सही बात है। आपकी आई साइड तो नहीं जो आपको नजर नहीं आ रहा था मुझे। नहीं वो आ गया था सामने, इस वजह से नाम नहीं नजर आ रहा। हाँ नैनो से उन्होंने लिखा ऐसे ही है, ये वाला नहीं नजर आ रहा और वो वाला भी अजीब ही लिखा। ये तो गाइस हम लोग नैंडोज से आ चुके हैं रोस्टर्स, क्योंकि नैंडोज में ऐसे हालात है ना कि हमने कहा कि यहाँ से उठना ही ठीक है। आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं, लेकिन लड़कियाँ शोर कर रही है ना। वाकई क्योंकि हादिया ने मैं पहले ही कहा कि इस नैंडोज की सर्विस बहुत बुरी है फिल्म वाले की। मेरी बात कौन सुनता है यार। वाकई यार वो तो पहले साथ वाले टेबल में बाल नहीं खिलाए खाने में, दूसरे वालों को ठंडा खाना मिला वो भी शाउट कर रहे हैं और कभी क्या, और इतनी भगदड़ मची हुई थी, लग ही नहीं रहा था नैंडोज है। नैंडोज एक फूड चेन है जो मतलब क्वालिटी जिसको मेंटेन रखनी है, और वो लग रहा था जैसे कोई संडे बाजार में हम आए। स्टाफ भी उनका इतना स्टाफ बिल्कुल ज़ीरो, और सर्विसेज मैंने उनसे कहा आपके पास स्टाफ है भी अंदर, तो हम आपको ऑर्डर देने से पहले सोच रहे हैं। कहते नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत बुरे हालात है कि हमने कहा बाद में गुस्सा करने से बेहतर है, क्योंकि हमने कुछ खास खाया हुआ नहीं है, तो बाद में खप में डालने से बेहतर है कि हम रोस्टर चलते हैं। तो हम रोस्टर्स आ चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर क्या किया था। बिंदा तुमने क्या किया? मैंने स्टेक किया टेरागोन, और मैंने पार्मेजान किया और हादिया ने चिकन लॉलीपॉप्स ऑर्डर किया। हाँ मैंने कहा ट्राई करती हूँ फर्स्ट टाइम कैसे। मैं भी करती हूँ ऐसे। जल्दी से हमारा खाना आ गया था, एक डिश आई थी चिकन लॉलीपॉप, और उसमें भी हम इसने आधे का चीज़ तो है नहीं, इसके अंदर तो चीज़ थी, और मेन्यू हमने देखा वाकई चीज़ थी, और लेकिन जो हमारे लिए आई थी चिकन लॉलीपॉप उसमें नहीं था। मुझे लगता है आज हमने भूखा रहना, आज सिर्फ हमारा काम है आवाम की लोगों की सेवा करना और खुद भूखे रहना। हम कब से कटलरी पकड़ के बैठे हुए अपनी, और क्या कुछ तो आ जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। ये मेरी वजह से इन्हें वेट करना पड़ रहा है, लेकिन देखिए उसमें चीज़ लेकिन मैं सही वाकई कहा में था, नहीं थी। हाँ नहीं चीज़ तो होनी चाहिए ना, लेकिन आज हमें मुझे लगता है खाना नहीं मिलने वाला। आज कुछ हमने किया उल्टा, ऐसा कुछ क्यों आज किया मैंने हमने? काम किया है, लेकिन जब आप ऐसे कर दो ना कुछ ना खा सको फिर आप कुछ भी नहीं खा पा सकते। हाँ यही बात है। लिपस्टिक लगाई हो, बाल खाना धुले आ हुए चुका है और हादिया की स्टोरी सुन रहे हैं हम साथ साथ, मज़े की स्टोरीज हैं, लेकिन हमारी कटलरी फाइनली काम मैं आ से इसमें गया। से ही खा लूंगी मैं, कोई बात नहीं। खाने नहीं लगे होता हैं। मुश्किल, नहीं होता, एक प्लेट टेस्ट खराब हो जाएगा। ये बाजू है ना। देखो ना लोग पूरा पूरा कपड़ा देते हैं ना, लाइट कलर है। अच्छा कैसा लगा है? पसंद आया? यार तुम्हारी पसंद कोई ऐसी वैसी है? नहीं मुझे कलर समझ नहीं आ रहा था ना, आपके लिए क्या लूँ, आपकी चॉइस भी समझ नहीं आती। वाह, बेटा 2 कलर्स हैं इसमें, सही बाहर बेगम लगेंगी। कह रही हूँ कोई लाख रुपया भी दे ना मुझे, हाँ जी। मैं कभी भी उठ के ना आती। मुझे इतनी गहरी नींद आई हुई थी पता है? हाँ तो आए सुलाऊं वैसे आपको? भाग के जा रही है मेरे से, है ना? क्यों हाथ आऊंगी ना, थोड़ा- अभी परसों आऊंगी वापस। अल्लाह खैर करे। बहरहाल एक मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी। हाँ मुझे ईद मिलने नहीं आई तो ईद मिलने आऊंगी अगर कुछ ड्राइवर का मसला है ना। क्या? तो मैं घर आई हूँ और घर आके मैंने ये इतनी हसीन ईद बास्केट देखी है जो मुझे बॉक्स एंड बास्केट वालों की तरफ से आई है, और कितनी प्यारी बास्केट है, मैंने इतनी प्यारी ईद बास्केट नहीं देखी। और सबसे अच्छी बात है इसमें ये हिडन बटन है, जिसको प्रेस करूँगी तो ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी, ऐसे ये होगा, ऐसे रुक जाएंगी। कितनी प्यारी बास्केट है। अच्छा तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में घर आ गई थी, और घर आके वही मैंने बताया कि ईद बास्केट मैंने देखी है बस, और फिर आके सुबह 11 बजे कल मेरा शूट है, और अभी मैंने शॉवर लेना है, और शॉवर लेने के बाद मैंने थोड़ी देर नैप लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं सुबह सोचे कल सारी रात नहीं सोई, सहरी के बाद सोई हूँ, 6:30 बजे मैं सोई हूँ और 8 बजे मैं उठ गई हूँ।
तो पता नहीं, मैं 2 घंटे सोई हूँ। और मैम कशमाला के घर भी जाके मैंने थोड़ा सा सोने की कोशिश किया, लेकिन तब मेरा फ़ोन बज पड़ा था और मैं सो नहीं पाई। तो है, मैं बिल्कुल भी सोई हुई नहीं हूँ और बिल्कुल मेरी एनर्जी और दिमाग जो है मुझे लगता है नम हुआ है। और कल मैंने शूट करना है और उसमें 2 शूट्स करने हैं, और लाइक एक आउटफिट का है और एक जूतों का है, तो सब कुछ सेट करना है, ज्वेलरी वगैरह निकालनी है, वो तो मैंने थोड़ी बहुत निकाल ली है। आइडिया सोचने हैं, गाने सोचने हैं कि क्या करना है, कुछ करना है, कपड़े वगैरह निकालने हैं कि जूतों के साथ कपड़े कौन से पहने हैं। जो आउटफिट है वो इतना फ्लेरी है कि उसको सारा अब करवाना है, आयरन वगैरह। आयरन शुक्र है खुद नहीं करना। और बस फिर सुबह 11 बजे मैंने शूट कराना है। तो कल का दिन भी हेक्टिक है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि 11 बजे। तो अभी मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। आज जो इफ्तार कराया वो बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, आप सोचेंगे जब रोज़ा खुल गया, मैंने सिर्फ पानी पिया, रोज़ा खोला। और मैं सुबह से हालांकि भूखी थी और कुछ भी नहीं खाया हुआ था, रोज़ा था मेरा, लेकिन मैं पानी पी के भी ऐसे फुल हो गई थी। पता नहीं, शायद जब आप दूसरों को खाता देख के, खुश देख के आप अपना पेट भर जाता है। मुझे लगता है आपके दिल का पेट भर जाता है। जब दिल का पेट भर जाता है ना आपका, तो आप क्या मतलब, आप किसी को दूसरे को देख के खुशी जो फील करते हो, तो वो वाली जो चीज़ है ना, बड़ी सेटिस्फेक्शन है। मतलब सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है खाना खाने से ये वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया था और मैं पानी पिया सिर्फ, और मैं उस चीज़ में लगी रही हूँ। और हम सब इवन, तो हम सबको बिल्कुल भी रोज़ा ही नहीं लगा। तो और ऐसा ही नहीं लगा कि, ऐसा लगा था पानी पी के भी हम फुल हो गए। तो मैंने देखा दूसरों के देख के ना आपको मतलब बहुत सुकून मिलता है, जब आप देखते हो कि किसी ऐसे इंसान जिसके पास कोई इफ्तारी के अरेंजमेंट्स नहीं थे, उसके लिए आपने इफ्तार कराया है, और वो पूरे दिन से मेहनत कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अल्लाह कैसे कैसे रिस्क भेज देता है और कैसे अनएक्सपेक्टेड वे से। तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। बस हम लोगों को उनको देख के हम फुल हो गए। तो और जाहिर सी बात है, लोग बोलते होंगे कि ये छुपा के करना चाहिए, बता के नहीं करना चाहिए। तो मैं जानती हूँ, मैं अपना हर नेक काम नहीं दिखाती हूँ और ना मुझे पसंद है, लेकिन स्टिल जाहिर सी बात है, जब मैं घूम फिर रही होती हूँ और अपने ऊपर कुछ स्पेंड कर रही होती हूँ, तो अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आप इससे बेहतर था ये कर लेती, इससे बेहतर था वो कर लेती। और मैं ये भी सोच जानती हूँ कि बहुत से लोग मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोग मुझे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि नाइला नहीं किया तो हम, उनके दिमाग में भी आए थे हम भी ये कर लेते हैं। और अक्सर आपको ज़रिया समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से करना है। तो ये जो सोशल वर्क कर रहे हैं, द बिश्तान का जो कंपनी थी, तो इनको मैं जानती हूँ, मेरे म्यूचुअल्स हैं, और वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स में और इस तरह से स्ट्रीट्स में। तो मुझे पता था कि ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं, और मुझे था कि मैं अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ करना चाहती हूँ तो मैं इनकी हेल्प से करूँ, ये मेरा ज़रिया बने। और उन्होंने सब मैनेज किया और सब चीज़, तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं ये दिखाना चाहती थी कि अगर आप भी अल्लाह के रास्ते में कुछ करना चाहते हैं, और लोग अल्लाह के बंदों के लिए और रोज़ेदारों के लिए, तो बहुत से ज़रिए हैं जिनमें आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सोचें कि हमने करना है लेकिन कोई समझ नहीं आती कि कैसे करें, और सेफ़ होता है हर चीज़, आप आराम से कर लेते हो और इतना सुकून मिलता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए, और मैंने क्या कहना था, हाँ, तो ये है कि, और ये कोई बात नहीं होती, ये तो कुरान में भी है कि सूरत बकरा में, कि सदका अगर आप पब्लिकली करो तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप छुपा के करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को मना नहीं किया। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग भी दिखाने के लिए कर लें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। तो आज का दिन ख़त्म होता है और मैं जा रही हूँ शॉवर लेने, और बस फिर मैंने अपनी खवारियाँ करनी है, अपनी चीज़ें शूट के लिए और सब कुछ करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।